ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन खासकर समर्पित होता है शनि देव को। तो आज के इस उपाय में आपको 3 पत्ते लेने हैं, शहद लेना है, जल का लोटा लेना है और ये विशेष अचूक उपाय कर लेना है। उसके बाद गुरुजन का ही आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, वो बहुत जल्द पूर्ण होगी, चाहे वो व्यापार, नौकरी या धन संपदा को लेकर हो। तो भगवान शंकर और माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके बाद इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। तो जानते हैं पहला वाला उपाय, विशेषकर आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो ये उपाय कर कर ज़रूर देख लीजिएगा। क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको 1-2 चम्मच जो शहद आता है ना, वो आपको ले लेना है। साथ ही साथ आपको समी पत्र लेने हैं। कितने समी पत्र की आवश्यकता है? तो 3 समी पत्र आपको इस प्रकार से पूरे ले लेने हैं। और क्या लेना है? लोटा। तो तांबे का लोटा लेना और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है। उपाय को सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो और मंदिर में पहुंचकर आपका जो चेहरा है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, जितने भी देवता होते हैं उनकी दिशा उत्तर दिशा है, तो पूजन पाठ करते समय आपका चेहरा इस तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने आपको 3 समी पत्र बताए हैं, शहद बताया है। तो पहला जो समी पत्र है उसको उठाना है, उसको आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। ठीक है, यहाँ पर समी पत्र वाला जल तैयार हो गया। फिर उस जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। और जो पत्ता आपने शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित किया होगा, ठीक है, उस पत्ते को शिवलिंग पर चढ़ा देना है। अब बात करते हैं दूसरे समी पत्र की। उसको उठाना है, उसको आपको यहाँ पर जलाधारी पर समर्पित करना है। देखिए, यहाँ पर जल चढ़ाते हैं, बहता हुआ जहाँ नीचे गिरता है यहाँ पर दूसरा समी पत्र चढ़ा देना। और तीसरे समी पत्र पर आपको अच्छी तरह से शहद लगाना है, यानी कि शहद का लेपन करना। फिर समी पत्र को उठाना है, उसको सबसे पहले स्पर्श करवाना है गणेश जी के स्थान पर, ओम गणेशाय नमः का जाप करते हुए। उसके बाद समी पत्र को उठाना है, शहद वाले को स्पर्श करवाना है माता के हस्त कमल पर, पार्वती माता के स्थान पर, और आखिरी में समी पत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। और वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपकी सारी कामनाएं, इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण हो, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर या किसी और प्रकार की हो। तो बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। पहला वाला इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। ये क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में कौन से भी दोष हो, परेशानियां हो, बाधाएं हैं और वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेना है दीपक और क्या लेना है? सरसों का तेल। शनिवार का दिन है, सरसों का तेल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। दीपक कौन सा? मिट्टी का हो तो चलेगा, नया वाला, या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। और गुरुजी तो ये भी कहते हैं कि आटे के दीपक का जो महत्व है वो सर्वोत्तम है। तो आपको एक गोल बत्ती का दीपक ले लेना है। देखिए, जितने भी देवता होते हैं उनके लिए तो गोल बत्ती लगती है और जितनी भी माता होती है उनके लिए लंबी बत्ती लगती है। तो मात्र ये सरसों का तेल का दीपक लेकर आपको नज़दीक के पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना है। देखिए, बहुत बार आपने देखा होगा कि पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग विराजमान होता है। ठीक है, तो अगर ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे जाओगे तो वहाँ पर शनिदेव जी के साथ साथ पीपलेश्वर महादेव की कृपा भी आप पर होगी। तो वहाँ पर चले जाना है, दीपक को रख कर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और पीपलेश्वर महादेव से आपकी जो भी समस्या है, दोष है, परेशानी है, बाधाएं हैं जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, वो उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो एक उपाय से पीपलेश्वर महादेव जी और शनिदेव जी प्रसन्न होंगे और जो भी दोष, समस्याएं, परेशानी, बाधाएं, चिंताएं, दुख
दुविधा आपके जीवन में चल रही है वो बहुत जल्द समाप्त होगी। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा वाला उपाय ज़रूर कर लेना ही। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। देखिए, विशेषकर ये उपाय भी कामना पूर्ति के लिए होने वाला है, साथ ही साथ आपके अटके हुए कार्य बनाएगा। क्या सामग्री की आवश्यकता है? चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है। देखिए, जब भी आप उपाय के लिए शिव मंदिर जाएं और सामग्री ले जाएं तो वो सामग्री पूर्ण रूप से होनी चाहिए। तो एक चावल का दाना ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको एक बेलपत्र भी ले लेना है जो पूर्ण हो, खंडित टूटा फूटा ना हो। अगर आपको बेलपत्र खंडित मिले तो शिव मंदिर जाना, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाना, शुद्ध जल से धोना और उपाय में उपयोग कर लेना है। ठीक है। और क्या लेना है? फूल लेना है। स्क्रीन पर देखिए सफ़ेद फूल आपको दिख रहा होगा, ये सफ़ेद फूल ले लेना है। और बहुत सारे लोग बाय मिस्टेक क्या करते हैं, वो केतकी का फूल ले लेते हैं, क्योंकि केतकी का फूल आसानी से मिल जाता है तो वो केतकी का फूल ले लेते हैं और उसको जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं। देखिए, ऐसी महागलती आपको नहीं करना है, क्योंकि जो केतकी का फूल है वो भगवान भोलेनाथ को कभी भी समर्पित नहीं किया जाता। और अगर आपने गलती से भी समर्पित कर दिया तो 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। तो आपको केतकी के फूल के अलावा कौन सा भी फूल सफ़ेद वाला ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। विशेषकर तांबे का लोटा लेना और उसमें अपने घर से जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करोगे तो कालसर्प दोष, वास्तु दोष या पितृ दोष है वो तीनों दोष समाप्त होने लगेंगे। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। और इस उपाय को करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। सारी कामना पूर्ण होगी, दुख परेशानी समस्या समाप्त होगी और दुविधा भी खत्म होगी। तो करना क्या है, हमने आपको जो भी आगे सामग्री बताई है, सबसे पहले चावल के दाने को उठाना, आर्थिक स्थिति सुधर जाए, जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए चावल के दाने को जल के लोटे में डाल देना। उसके बाद फूल को डाल देना और अपनी कामना कहते हुए बेलपत्र को भी जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। तो यहाँ आपका जल का लोटा तैयार हो गया। फिर जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है। क्या करना है? जल का लोटा उठाना है, आधा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए, और बाकी आधा जल लेना, उसको आपको माता अशोक सुंदरी वाली जो जगह है यहाँ पर समर्पित करना है। और शिवलिंग के पास बैठकर प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी सारी कामना इच्छाएं पूर्ण करें और जो भी समस्या हैं उन्हें समाप्त करें। तो गुरु जी का बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।